हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 9th स्टैंडर्ड मैथ्स में आज एक जबरदस्त सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है सर्कल्स। बच्चों ये चैप्टर कुछ लोगों को परेशान कर देता है, बट मानो मेरी बात बहुत ही इजी है। बस आपको कॉन्सेप्ट्स को पकड़ कर रखना है। आज के वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो आज का वीडियो पूरी तरह से थियोरेटिकल है, थियरी पर बेस्ड है। हम पूरी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कैच करेंगे, इस चैप्टर के खोपड़ी में फिट करेंगे और साथ ही साथ पहली एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे। तो फटाक से अपनी पेन, नोटबुक, जो भी चीजें लेकर रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर का नाम है सर्कल्स। तो सबसे पहली बात यह कि सर्कल होता क्या है। हमने तो बहुत सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा। कॉइन्स होते हैं, बैंगल होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हमने जो सर्कल के शेप में है। बट अगर आपसे ये कोई कहे कि व्हाट इज़ अ सर्कल, सर्कल को डिफाइन कैसे करोगे, तो बोलोगे आप इट इज़ collection of all the points located at a fixed distance from a fixed point in प्लेन। ठीक है, मतलब मान लो कि ये एक प्लेन है। वैसे तो इस बोर्ड को भी मैं एक प्लेन कह सकता हूं, ये भी मेरा एक प्लेन है। चलो मैंने यहां एक प्लेन बना लिया। इस प्लेन में मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है, लेट इट बी P। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं कि ये P है। अब इस पॉइंट से मतलब इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, मतलब यहां से सपोज 2 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट है, फिर यहां से 2 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट है, यहां से 2 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट है, यहां से 2 सेंटीमीटर पर एक और, यहां से 2 पर एक और, ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपके 2-2 सेंटीमीटर पर बन रहे हैं, इस वाले से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आते हैं, इसको मैंने फिक्स कर दिया। ये फिक्स पॉइंट है, ये कहीं मूव नहीं करने वाला, राइट। ये फिक्स पॉइंट है। यहां से इक्वल डिस्टेंस पर, सारे इक्वल डिस्टेंसेस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इन सबके कलेक्शन को हम कहते हैं सर्कल। तो वही लिखा है मैंने, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स लोकेटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। इस वाले पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर, एक फिक्स डिस्टेंस आपने चूज कर लिया, उसी फिक्स डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, कई बार आप इस फिक्स डिस्टेंस की जगह पर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट लिख सकते हो, तो भी चलेगा। सो दिस इज अ सर्कल। क्लियर है? ओके। इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है, द फिक्स्ड पॉइंट, जो आपने फिक्स्ड पॉइंट चुना था, जिसके रेस्पेक्ट में आपने सारे डिस्टेंसेस लिए थे, यहां से लिया था ना सारा डिस्टेंस, जैसे कि हमारा P, इस केस में हमारा P, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहलाता है ये? सर्कल का सेंटर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट जो कि हम सर्कल पर ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऐसा लिख दो, ऑल द पॉइंट्स from this fixed point is called radius। क्या कहलाता है ये? रेडियस। मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट से ये डिस्टेंस, चाहे इस पॉइंट का डिस्टेंस, चाहे इस पॉइंट का डिस्टेंस, चाहे इस पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का, सारा डिस्टेंस तो सेम ही है ना, इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं सर्कल का। क्लियर है? इतना पक्का समझ में आ रहा है? चलो अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आगे और भी चीजें लिखनी है हमको। कहाँ है भाई डस्टर? चलो पॉज कर लो, फटाक से लिख लो। तो अब आगे और क्या चीजें हैं इसमें, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। अब बच्चों आपने देखा कि ये जो एक प्लेन था, इस प्लेन में आपने एक सर्कल बना लिया है। क्लियर है? अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये क्यों मैं करवा रहा हूँ? क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में कुछ फिलअप्स हैं, कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं,
तो ये सारी चीज़ें हमको तब पता चलेंगी जब हम ये समझेंगे डिटेल में। आप वैसे रट्टा भी मार सकते हो, आप क्वेश्चन देखोगे, पीछे से आंसर देखोगे, रट लोगे, राइट, लेकिन अगर कुछ ट्विस्ट किया तो ढेर हो जाओगे। तो इसलिए थियरी समझना जरूरी है, राइट, ये आपको हमेशा तक याद रहे, ठीक है, अगले जन्म तक भी याद रहे, ठीक है। तो अगले जन्म में आपको वापस से 9th में सर्कल ना पढ़ना पड़े। चलो, तो अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इन 3 पार्ट्स। एक सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला पार्ट है इंटीरियर ऑफ सर्कल, दूसरा पार्ट है खुद सर्कल, और तीसरा पार्ट है एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ ही गए होगे। देखो फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये मेरा एक प्लेन है, इसमें मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो सर्कल, ये जो लाइन दिख रही है आपको गोल वाली, ये हमारा सर्कल, ये एक पार्ट कहलाएगा हमारा। इसके अंदर का जो इलाका है, ये वाला रीजन, ये क्या कहलाएगा हमारा? कहाँ गया भाई दूसरा मार्कर? ये कहलाएगा हमारा इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ सर्कल। और ये जो बाकी का हिस्सा है सर्कल के बाहर का हिस्सा, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। याद रहेगा ना, इंटीरियर का मतलब ही होता है अंदर, एक्सटीरियर का मतलब ही होता है बाहर का रीजन, ठीक है। तो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल और खुद एक सर्कल है ना, जो लाइन वाला हिस्सा है वो सर्कल है। कोई बोलेंगे कि एक पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट वो आएगा, ठीक है, वो पॉइंट जो सर्कल का पॉइंट है। बोलेंगे कि एक पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो इस पूरे इलाके में कहीं पर भी लाई करेगा। एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो इस रीजन में लाई करेगा। बराबर है ना? अच्छा, आप खुद सोच लो, आप एक चीज़ और सोचो कि ये जो मेरा सर्कल है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, सपोज ये वाला पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, मान लो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ क्यू। क्यू वाला कहाँ पर लाई कर रहा है? सर्कल के इंटीरियर में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब जब वो इंटीरियर में लाई कर रहा है, तो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा, ये जो डी होगा, ये रेडियस से बड़ा होगा कि छोटा होगा? भाई ऑफ कोर्स छोटा होगा रेडियस से, रेडियस पूरा सर्कल तक जाता है ना, और ये अंदर है तो रेडियस से छोटा होगा। अगर आप एक कोई पॉइंट बाहर ले रहे हो, आर सर्कल से बाहर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका, कैपिटल डी अगर मैं बोल दूं, सेंटर से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, वो कैसा होगा? आपका रेडियस से बड़ा होगा। क्लियर है? लिखते हैं अपन यहाँ पर। अच्छा, अ पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लाइंग इन इंटीरियर of a circle is smaller than radius। और वैसे ही दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट lying in the exterior of a circle is greater than radius या larger than radius। ठीक है, सारे नोट्स बना के रख लेना नोटबुक में। जब भी एग्जाम आए, एग्जाम के पहले एक बार इन नोट्स को रिवाइज करना जरूरी है, पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ट्विस्ट करके पूछे जाएं, तो अगर आपकी थियरी क्लियर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपकी खोपड़ी काम करती है, तो फिर धमाल मचा दोगे। चलें अगले बाकी की जो थियरीज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो अभी बहुत ही सिंपल सी चीज़ें डिस्कस की हमने। ओके, इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो तुमने सर्कल देखा, अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब मैं कोई भी 2 पॉइंट उठाता हूँ, सपोज ये वाला पॉइंट और सपोज ये वाला पॉइंट, P
क्यू। 2 पॉइंट्स मैंने उठा लिया, राइट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा सर्कल के थ्रू गुजरता हुआ, क्या है ये जो पॉइंट है अपना, द पार्ट ऑफ सर्कल लाइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल का पार्ट, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं, सर्कल का पार्ट, ये वाला पार्ट। आपने कोई भी 2 पॉइंट चुना है सर्कल पे, सपोज ये 2 पॉइंट्स, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो सर्कल का पार्ट आता है इसे हम कहते हैं बच्चों आर्क ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं इसे? आर्क ऑफ सर्कल। तो ये भी तो एक पार्ट है, साथ ही साथ ये भी तो एक पार्ट होगा, ये भी होगा ना एक पार्ट, ये भी आर्क ऑफ सर्कल कहलाएगा। चलो तो डेफिनेशन लिखेंगे अपन आर्क ऑफ सर्कल की, ठीक है। क्या होता है आर्क ऑफ अ सर्कल? द पार्ट ऑफ सर्कल lying between any 2 points of the circle is called arc of a circle। ये आर्क कहलाता है, ठीक है, क्लियर है इतना? ओके तो ये देखो, ये स्मॉल वाला, the smaller arc called minor arc and the larger arc is called major arc। माइनर मेजर से पता ही चल जाता होगा आपको, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल के आपने 2 पार्ट्स बना दिए, एक ऐसा और एक ये, ठीक है। तो ये भी आपका आर्क पी क्यू कहलाएगा और ये भी आपका आर्क पी क्यू कहलाएगा। दोनों आपके आर्क पी क्यू ही है, बट ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा जो दिख रहा है दैट इज माइनर आर्क, और ये वाला मेजर आर्क। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला छोटा बनाया हो, नीचे वाला बड़ा बनाया हो, तो भी ये माइनर और ये मेजर कहलाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है इस साइड से हमने एक आर्क बना दिया इधर की तरफ, और ये एक बड़ा वाला हमारा, तो ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, कैसे भी बन सकता है, ठीक है। छोटा सा है, 2 पार्ट्स बनेंगे, आपको समझ में आ ही रहा है। 2 पॉइंट्स आपने देख लिए, 2 पॉइंट से कट कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, तो जो बड़ा दिख रहा है वो मेजर आर्क कहलाएगा, जो छोटा दिख रहा है माइनर आर्क दिखाएगा भाई, वही कहलाएगा, ठीक है। लल्लू सी बात है, खोपड़ी में जाएगी। चले आगे, ये तो हो गई आर्क की बात। फिर आता है आर्क के बाद सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बच्चों? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। नहीं बच्चों, सेगमेंट पढ़ने के पहले ना एक और चीज समझ लेते हैं, कॉर्ड समझ लेते हैं। हालांकि कॉर्ड वगैरह ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, मैं जानता हूं, बट फिर भी मेरा फर्ज है पढ़ाना। जब मैंने सर्कल बताया, सब बताया, तो ये भी बताऊंगा ही ना भाई। तो कॉर्ड क्या होता है? द लाइन सेगमेंट whose both endpoints lie on the circle is called chord। जैसे कि ये मेरा एक सर्कल और मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पर ही लाई करते हैं। ये एक एंड पॉइंट इसका और ये दूसरा एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, दोनों एंड पॉइंट अगर सर्कल पर हैं तो ये कहलाएगा आपका कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, अब आप कॉर्ड तो कहीं पर भी बना सकते हो ना, यहाँ पर बना सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो, कहीं पर भी बना सकते हो, है ना। द कॉर्ड becomes larger near the center and the chords away from the center are smaller। ये तो हमको पता ही है, मतलब सर्कल के सेंटर, समझो ये सेंटर है, सेंटर के पास से कोई कॉर्ड बना रहे हो तो ये कॉर्ड बड़ी बनेगी। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे तो कॉर्ड छोटा होता जाता है, देख रहे हो ना, छोटा होता जाएगा,
है ना। भाई कॉर्ड क्या होता है, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। तो आपको ऐसी लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं बहुत सारे, ठीक है। अब आप खुद देख लो, ठीक है, बीच का रीजन बड़ा होता है, इधर का रीजन सब छोटा होता है। आप ऐसे भी बनाओगे तो देखो सेंटर के पास वाला बड़ा बनेगा, जैसे दूर जाओगे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो सेंटर से आप दूर जब जाते हो तो कॉर्ड्स की लेंथ छोटी मिलती है, सेंटर के पास आते हो तो कॉर्ड की लेंथ बड़ी होती जाती है। क्लियर है। अब इसमें से जब देख रहे हो कि सेंटर के पास जा रहे हो तो सबसे मतलब बड़ी होती जा रही है, तो जो सेंटर से पास होगी बच्चों वही तो सबसे बड़ी होगी, फिर इधर चलेगा तो छोटी होती जाएगी। देख रहे हो ना, छोटी होती जाएगी। तो जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है वही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ठीक है। द कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। द कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, passing through the center is longest, is the longest, वो सबसे बड़ा होता है। and is called diameter, इसी को हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। और डायामीटर का जो लेंथ होता है बच्चों, ठीक है, वो होता है 2 × रेडियस, रेडियस के डबल होता है, ठीक है। अरे सेंटर से पास होता है सेंटर से, तो सेंटर से इतना डिस्टेंस रेडियस, ये एक रेडियस, और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस भी रेडियस है ना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों रेडियस को ऐड करोगे तो डायमीटर मिल जाता है। तो डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। यानी रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, ये भी हम लिख सकते हैं। चले अब आके अपन कॉर्ड की बात कर लिया अपन ने, अब चलते हैं सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये समझ में आ गया तो वो समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कॉर्ड करवा दूं। अब पढ़ते हैं अपन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। द रीजन कंटेनिंग, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क of a circle is called segment, ठीक है। सर्कल का सेगमेंट कहलाता है। अरे कैसे कहलाता है, अरे बच्चों देखो, ये सर्कल मेरा, ये सेंटर हो गया, ठीक है। मैंने कोई भी एक कॉर्ड बना दिया, ये कॉर्ड बना दिया, सपोज कॉर्ड को नाम दे देता हूं मैं AB, ठीक है। तो ये मेरा AB, तो AB के जो 2 एंड पॉइंट्स हैं इनको इंक्लूड करता हुआ ये जो आर्क बनेगा, ये है ना, ये आर्क और ये कॉर्ड, इन दोनों के बीच का जो इलाका ये वाला, ये कहलाता है हमारा सेगमेंट। क्या कहलाता है, सेगमेंट, याद रहेगा। अब अगर देखो तो ये वाला पोर्शन भी आपका सेगमेंट कहलाएगा, ये भी तो कहलाएगा सेगमेंट। क्यों कहलाएगा, अरे भाई जब आप एक सर्कल में से आर्क कट करते हो तो एक आर्क नहीं बनता है, 2 आर्क बनता है। अगर 2 ही पॉइंट चुनो तो एक आर्क इधर, एक आर्क ऊपर बन जाएगा। इधर चुनते हो तो एक इधर, तो एक इधर बनेगा, 2 आर्क तो हमेशा बनेगा। तो इस कॉर्ड के साथ ये वाला आर्क, छोटा वाला आर्क आपने लिया है तो ये माइनर सेगमेंट कहलाता है। और इस कॉर्ड के साथ अगर आपने बड़ा वाला आर्क का रीजन चुना है, ये रेड वाला रीजन चुना है, तो ये कहलाता है मेजर सेगमेंट। क्लियर है। अदरवाइज खाली सेगमेंट बोला तो एक कॉर्ड और जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, मतलब इस कॉर्ड के साथ बनने वाला जो आर्क है, ये आर्क और ये कॉर्ड मिलाकर इनके बीच का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। सिमिलरली इसके लिए भी हम कहेंगे, देखो ये आर्क और ये कॉर्ड, इनके बीच का जो इलाका है दैट इज सेगमेंट। अच्छा क्लियर है। तो ये जो बड़े वाले आर्क की वजह से कॉर्ड के साथ बन रहा है वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, है ना, बात गई ना खोपड़ी में। और जो ये छोटे वाले आर्क के साथ बन रहा है वो कहलाता है माइनर सेगमेंट। याद रहेगा ना, पक्का ना, पक्का। द रीजन, अच्छा, सेगमेंट फॉर्म्ड विथ माइनर आर्क, फॉर्म्ड नहीं, इंक्लूडिंग द माइनर आर्क लिखो, सेगमेंट इंक्लूडिंग द माइनर आर्क, इंक्लूडिंग माइनर आर्क is called minor segment and segment including major arc is called मेजर सेगमेंट। बच्चों ये चीज ना आप लिख के रख लेना, आपको 10th तक काम लगेगा।
10th में भी आपको ये सारी चीज़ें फिर से पढ़नी है, वहाँ ये सब चीज़ें आपको डिटेल में शायद ही समझाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सब अगर आपने लिख के रखा हुआ है, आप इसको वापस से रिवाइज कर लोगे तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 10th में, क्योंकि इसके आगे के कुछ फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस करना है। सेम चैप्टर वापस से आने वाला है आपको, सेगमेंट्स, सेक्टर्स वगैरह सब कुछ डिस्कस होने वाला है। चलिए आगे, सेगमेंट की बात क्लियर हो गई अपनी। अच्छा, लिखने का तरीका भी देख लें बच्चे। लिखने का तरीका, एक चीज़ छूट गया मेरे से बताना, सॉरी फॉर दैट। आप आर्क वाले में लिख लेना। देखो जैसे हमने बनाया था ना एक पी और क्यू वाला आर्क, है ना, ये वाला आर्क है ना, तो इसको हम दिखाते कैसे हैं पता है, ये पी क्यू के ऊपर ऐसे आर्क बनाया जाता है, ठीक है, सिंबल ऐसे यूज़ किया जाता है। तो आप जहाँ पे आपने आर्क वाला लिखा था ना ये डेफिनेशन, वहाँ पर ये पी क्यू वाला लिखा था हमने, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, आर्क पी क्यू। आप ऐसा लिख लो कि ऐसे पी क्यू के ऊपर ऐसा आएगा तो समझ लो आर्क पी क्यू। अच्छा, अब इसमें ना कई बार ऐसा लिख के देते हैं कि माइनर आर्क पी क्यू, तो मतलब ये छोटे वाले की बात कर रहे हैं। और अगर लिख के दिया है मेजर आर्क पी क्यू, मतलब मेजर आर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, खाली ऐसा लिखा है आर्क पी क्यू, तो खाली अगर आर्क बना के पी क्यू लिखा है, इसका मतलब आपको डेफिनेटली यही समझना है कि ये माइनर आर्क है, ठीक है। मेजर होगा तो पक्का है कि लिख के देंगे, और अगर लिख के नहीं दिया है तो डेफिनेटली वो माइनर है, और माइनर लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझना है कि ये माइनर आर्क की बात हो रही है। मेजर तब तक नहीं लेना है जब तक मेजर लिखा हुआ ना मिले। क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब इसको भी ऐसे दिखाया जा सकता है, इसको लिख देंगे आपको सेगमेंट ए बी, ऐसा लिख के देंगे आपको, ठीक है। माइनर सेगमेंट ए बी, मेजर सेगमेंट ए बी, ऐसे लिख के दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं यूज करते हैं। चलते हैं अपन सेक्टर पे। सेक्टर क्या है, सेक्टर, तो जैसे बच्चों ये मेरा सर्कल फिर से बन गया, ये मेरा सेंटर, ये मेरा आर्क पी क्यू, ये सेंटर ओ। अब अगर मैं यहां से रेडियस जोड़ दूं, ये मेरा ओ पी रेडियस बना दूं और ओ क्यू रेडियस बना दूं, ठीक है, तो इसके बीच का जो इलाका बनेगा, जो पिज्ज़ा को कट किया जाता है, पिज्ज़ा कट करते हैं ना अपन, ऐसे बहुत सारा कट रहता है ना, ये वाला हिस्सा खाते हैं अपन, ऐसे ऐसे छोटे छोटे हिस्से खाते हैं अपन, तो ये जो सेक्शन बनता है आपका पिज्ज़ा कट करके, दैट इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। ये कहलाता है क्या, सेक्टर। और सिंपल सी बात है, अगर माइनर आर्क के साथ बन रहा है तो माइनर सेक्टर कहलाएगा, और मेजर वाले के साथ बन रहा है तो मेजर सेक्टर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो सेक्टर की डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे, द रीजन बिटवीन एन आर्क and corresponding radii and radii joining ends of this arc of a circle is called sector। क्या समझे, द रीजन बिटवीन एन आर्क, एक आर्क और उसके कौन से, एंड रेडियाई जॉइनिंग एंड्स ऑफ दिस आर्क, दो रेडियाई जो इस आर्क के एंड्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। रीजन बिटवीन आर्क एंड रेडियाई जॉइनिंग द एंड्स ऑफ दिस आर्क, तो ये आर्क और रेडियाई जो इनके एंड्स को ज्वाइन करते हैं, इनके बीच के इलाके को सेक्टर कहा जाता है। क्लियर है। तो ये भी सेक्टर कहलाएगा आपका बच्चों, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना आपका, ठीक है, ये भी आपका सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। दोनों सेक्टर है। जब दो आर्क बन रहा है ना, देखो इस आर्क के साथ इस आर्क के दो एंड पॉइंट्स भी तो यही होंगे, पी क्यू ही, है ना, ऐसे बना सकते हैं हम, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, ठीक है। ये भी तो पी क्यू एंड्स होंगे इसके, है ना। अब ये सेंटर से ज्वाइन करते हुए रेडियाई, तो ये जो इलाका होगा ये भी आपका आर्क ही कहलाएगा, सॉरी सेक्टर ही कहलाएगा, है ना। तो आगे माइनर और मेजर को मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए लिख देंगे, सेक्टर कंटेनिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, सेक्टर कंटेनिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर।
इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल में से आपने पिज़्ज़ा कट करके निकाला। ठीक है, जो ऐसा वाला पोर्शन निकला ये माइनर सेक्टर कहलाएगा, और यूं वाला जो पोर्शन निकला ये आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, लिख लोगे ना? ऐसे तो इसको भी लिख लो भाई, माइनर, और ये वाला आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थियरी पूरा खत्म। देख लेते हैं एक बार, कुछ छूट तो नहीं रहा है। मेरे ख्याल से कुछ नहीं छूटा है। अगर कुछ भी छूटा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ जाननी है आपको, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं अब चल रहा हूँ सीधा एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। 10.1 में 2 ही क्वेश्चन हैं। 2 ही क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन फिलअप है, एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। फिलअप में हमारे क्या क्या क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं, और ट्रू और फॉल्स में भी 6 क्वेश्चन है। चलो इसको फटाक से निपटाएंगे। 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 फिलअप्स। ठीक है, उसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। सेंटर कहाँ लाई करता है? इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, या सर्कल पे? तो ऑप्शन भी दिया है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। कौन सा लिखोगे भाई? ऑफ कोर्स इंटीरियर में लाई करता है, सेंटर तो अंदर ही आता है ना। तो पहले का आंसर है इंटीरियर। दूसरा देखते हैं, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ऑप्शन में एक्सटीरियर या इंटीरियर। एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, बताया था ना मैंने, सेंटर से ये रेडियस है, और जो दूसरा पॉइंट बोला है वो पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो रेडियस से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है सर्कल के बाहर होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा एक्सटीरियर, क्योंकि कम होता है तो सर्कल के अंदर आएगा पॉइंट, है ना। कम डिस्टेंस लोगे तो पॉइंट अंदर आएगा, सेम डिस्टेंस लोगे तो सर्कल पे आएगा, ज़्यादा लेना है तो सर्कल के बाहर आएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। तो थर्ड वाला अपना क्या आएगा? इसका ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल यार, वैसे भी पता है अपने को, डायामीटर है। मैंने बोला था थियरी पढ़ लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है कि एक आर्क ऐसा है, ठीक है, कि इसके जो एंड्स हैं, आर्क के जो एंड्स हैं वो डायामीटर के भी एंड्स हैं, डायामीटर के भी एंड्स हैं। तो डायामीटर तो सेंटर से पास होता है, आपको पता है ना, डायामीटर सेंटर से पास होता है, और इसके एंड्स और इस आर्क के एंड्स सेम है। तो ये क्या बना बच्चों? सर्कल को आधे पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, तो क्या बना? सेमी सर्कल बनता है ना, पता है ना, ये होगा हमारा सेमी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट, सेगमेंट कैसे बना था बच्चों? मैंने बताया था ना, आर्क और कॉर्ड के बीच का पार्ट, है ना। तो क्या आएगा आंसर? क्या लिखेंगे हम? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो 5th आंसर है हमारा कॉर्ड। छठा वाला क्या है बच्चों हमारा? 6th बोला है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। उस प्लेन को सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है जिसपे वो सर्कल बनता है? 3 पार्ट्स में, हमने पढ़ा ही था अभी। ठीक है, तो हमारी पूरी थियरी ने पूरे फिलअप्स कवर कर दिए, है ना, चकाचक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे ट्रू और फॉल्स पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 2 ट्रू और फॉल्स। क्या आएगा ट्रू और फॉल्स में? देखते हैं। पहला, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। बोला लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट सेंटर से ज्वाइन करें, इसको क्या कहा जाता है? रेडियस से तो कहा जाता है, तो सही तो है। तो पहला वाला आपका ट्रू है। दूसरा क्या बोल रहा है? अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। बोला कि सर्कल में जो इक्वल कॉर्ड्स बनेंगे उनका नंबर फिक्स होगा, गिने चुने ही इक्वल कॉर्ड्स बनेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, आप कई कॉर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आएगा क्या? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। बोला है कि एक सर्कल को अगर आप 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हो, 3 आर्क्स में, सपोज चलो एक ये और एक ये वाला आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, अगर आप ऐसे 3 आर्क्स बनाते हो इक्वल इक्वल, तो ये तीनों मेजर आर्क होंगे, ऐसा बोला है। पॉसिबल है क्या? अरे ऐसे कैसे मेजर आर्क और माइनर आर्क डिसाइड करेंगे अपन? 2 आर्क, ये आर्क एक आर्क बनाते हैं अपन, तो ये छोटे वाले को माइनर कहते हैं, इसको बड़ा कहते हैं, मेजर आर्क कहते हैं। अब ये तीनों इक्वल पार्ट्स के आपने बनाए हैं, तो इसके हिसाब से कौन सा मेजर होगा भाई? इतना चुनोगे तो पूरा मेजर होगा, लेकिन ये तो 3 पार्ट किए आपने, तो ये तीनों को मेजर आर्क थोड़े ना कह सकते हैं, नहीं कह सकते, गलत है, फॉल्स आएगा भाई।
क्वेश्चन नंबर 4, अ chord of a circle which is twice as long as its radius is diameter of the circle. सर्कल का एक कॉर्ड जो कि रेडियस के डबल है तो उसे हम डायामीटर कहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं लोग। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, अभी तो पढ़ा हमने, डायामीटर रेडियस के डबल होता है और डायामीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी तो होता है ना, तो कॉर्ड तो है ही ना वो, तो कॉर्ड ऐसा जो कि रेडियस के डबल है वो डायामीटर कहलाता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, इसके बीच के रीजन को सेक्टर कहा जाता है, ये कह रहे हैं ये लोग। नहीं, इसको तो हम सेगमेंट कहते हैं। सेक्टर तो हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना, दोनों एंड पॉइंट्स जो एंड्स आपके हैं आर्क के वहां से ज्वाइन करते हुए रेडियाई, उनको सेक्टर कहा जाता है, इसको सेक्टर कहा जाता है। तो इसको सेगमेंट बोल रहे हैं, सेगमेंट को लोग सेक्टर कह रहे हैं, तो हमारे हिसाब से वो गलत है भाई, ठीक है ना। इन्होंने सेगमेंट को बोल दिया, ये कॉर्ड और ये वाला रीजन कहलाता है सेक्टर ना भाई, ये तो सेगमेंट होता है ना। ओके, 6th बोला अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल प्लेन फिगर है, मतलब 3 डायमेंशनल नहीं है, एक प्लेन में ही लाई करता है, वो प्लानर ऑब्जेक्ट है, प्लानर फिगर है। तो बिल्कुल सही है भाई, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यहां पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज 10.1 खत्म होती है। पूरे कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, आने वाली एक्सरसाइज में शायद मजा आएगा, अगर कॉन्सेप्ट बैठे होंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एकदम जोश में रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए कर लो इंतजार। टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।